बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ शब बारात स्पेशल सूजी के टुकड़े वाले हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत से लोगों की ये जो कतली है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाती है। लेकिन आज हम ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे टुकड़ी वाला हलवा बनाना सीखेंगे सूजी का, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऐड करेंगे देसी घी। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून देसी घी लिया है, और इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है सूजी। तो यहाँ पर जिस कप से मैंने सूजी लिया है उसी कप से हम बाकी की चीज़ें भी लेंगे। तो ये देखिए इस कप से मैंने यहाँ पर 1 कप ये सूजी ले लिया है। इसे रवा भी कहते हैं। तो इसे हम डाल देंगे देसी घी में, और अब हमें सूजी को भूनना है लो टू मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि सूजी का जो कलर है वो चेंज होकर लाइट गोल्डन नहीं हो जाता और इसमें से अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू नहीं आने लगती, तब तक हमें इसे भूनना है। और गैस का जो फ्लेम है वो आपको लो पे रखना है, क्योंकि सूजी जो है ना वो बहुत ही जल्दी बर्न हो जाती है, जल जाती है। तो लो फ्लेम पर आप इसे इस तरीके से लगातार चलाते हुए भून लें, जब तक कि इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। और जब तक सूजी भून रही है, हम यहाँ पे थाली को ग्रीस कर लेंगे, जिसमें हमें ये जो हलवा है इसे सेट करना है, उसे हम पहले से ही ग्रीस करके रखेंगे, क्योंकि बाद में ना फिर टाइम नहीं मिलता है। तो देसी घी अच्छे से लगाने के बाद हम यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को नीचे में डाल देंगे। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। ये हमारी जो थाली है वो रेडी हो गई है। और यहाँ पर ये देखिए सूजी को भूनते हुए मुझे अभी 5 मिनट हुआ है। अभी हमें इसे और भूनना है थोड़ा। तो ये देखिए यहाँ पर जो सूजी का कलर है वो अच्छे से बिल्कुल लाइट गोल्डन हो गया है, और बहुत ही अच्छी इसमें से ना खुशबू भी आ रही है। जैसा हम घी में सूजी या फिर बेसन भूनते हैं तो अच्छी सी जो खुशबू आती है वो भी आने लगी है। तो बस यहाँ पे सूजी हमारी भुन गई है। गैस का फ्लेम बंद करके हम इसे एक प्लेट पर निकाल के रख देंगे साइड में। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करें। इसके बाद अब हमें इसके लिए चाशनी बनानी होगी। तो मेन जो होता है इस सूजी के टुकड़ी वाले हलवे में, वो मेन चाशनी का ही होता है कि चाशनी हमें कैसी बनानी है। उसी से हलवा जो है हमारा हार्ड या फिर सॉफ्ट बनता है। तो जिस कप से हमने सूजी लिया था उसी कप से 1 कप यहाँ पे हम चीनी ऐड करेंगे, और आधा कप पानी आपको डालना है। और इसकी ना हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी होती। अगर आप तार वाली चाशनी बना देंगे तो आपका जो हलवा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो अभी आपको लो फ्लेम पर इसे पकाना है, जब तक कि जो चीनी है वो पूरी घुल नहीं जाती। लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएं। तो यहाँ पर ये देखिए जो चीनी है वो पूरी घुल गई है। चीनी के घुलने के बाद हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरी इलायची पाउडर ½ टी स्पून। इसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हैं वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो मैंने लिया है काजू, बादाम, चिरौंजी और थोड़े से कटे हुए पिस्ते मैंने यहाँ पे ले लिए। ड्राई फ्रूट्स आप कोई सा भी ले सकते हैं अपनी पसंद का। तो अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे चाशनी रेडी हो गई है। इसे चेक करने का जो तरीका है वो ये है कि आप इस तरीके से चम्मच उठाएंगे ना, ये देखिए चम्मच में आप चाशनी लेकर उठाएंगे तो ये जो आपकी ड्रॉप है चाशनी की, ये देखिए रुक रुक के गिर रही है ना। इसी तरीके की चाशनी आपको चाहिए। जब आप चम्मच उठाएं तो वो रुक रुक के गिरनी चाहिए। और जब आप इसे इस तरीके से फिंगर के बीच में टच करेंगे ना, 2 फिंगर के बीच में, तो आपको ये चिपचिपी सी फील होगी, लेकिन तार नहीं बनेगा। बिल्कुल ऐसी चाशनी हमें चाहिए, तार आपको नहीं बनाना है, वरना हलवा जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो 2 तरीका मैंने आपको बता दिया इसे चेक करने का। तो इसके बाद हम गैस का फ्लेम लो पे रखेंगे। लो फ्लेम पर इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम सूजी जो है ऐड करेंगे, जो हमने भून के रखी थी। एक हाथ से आपको सूजी ऐड करते जाना है, दूसरे हाथ से इसे मिलाते जाना है, वरना इसमें लम्स बन जाते हैं। तो एक हाथ से आप डालते जाएं, एक हाथ से मिलाते जाएं इसे। और फ्लेम आपको ना इस टाइम पे लो पे ही रखना है। लो फ्लेम पर ही आप इसे पहले अच्छे से डाल के मिला लें। उसके बाद आपको फ्लेम थोड़ा मीडियम पे करना है इसे पकाते टाइम। तो यहाँ पर मैंने सारी जो सूजी थी वो ऐड कर दी है, मिक्स करेंगे। और अब हम यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करेंगे, इससे जो हमारा हलवा है वो सॉफ्ट भी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नारियल का बुरादा। तो ये मैंने ½ कप लिया है, और ये इसका जो टेस्ट है ना सूजी के हलवे का, ये और ज़्यादा बढ़ा देता है इसके टेस्ट को। और साथ ही साथ जो आपका हलवा है ना वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है, बिल्कुल परफेक्ट उसका टेक्सचर आता है। अगर आपको नारियल का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर खाते हैं ना तो ज़रूर ऐड करिएगा। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है इस हलवे में। तो यहाँ पर ये देखिए हमें इसे अब तब तक भूनना है मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये पैन का बॉटम छोड़ने नहीं लगता। तो यहाँ पर ये देखिए हलवा जो है वो कढ़ाई का बॉटम ये देखिए छोड़ने लगा है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे इसे हम फ़ौरन ट्रांसफ़र करेंगे ग्रीस किए हुए थाली में, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ना ये सेट होने लगता है। तो यहाँ पर इसे हम फ़ौरन ट्रांसफ़र करेंगे। और इसके बाद किसी भी स्पैचुला से सिलिकॉन के, या फिर आप किसी कटोरी पे उसके पीछे वाले हिस्से पे कटोरी के देसी घी लगा लें और उससे इसे फ्लैट करें। तो यहाँ पे ऊपर से भी हम इसके ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। यहाँ पर मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी
और सूखा नारियल जो आता है ना उसे कद्दूकस करके लिया है, वो यहाँ पे हम पूरा इसके ऊपर से ऐड कर देंगे और हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे जिससे कि ये कतली में चिपक जाए, वरना बाद में कट करते टाइम ये निकल जाते हैं। तो आप इसे हल्का हल्का सा प्रेस करें और इसे हम अभी 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 5 से 10 मिनट में ये देखिए ये आधा सेट हो जाता है। तो इसके ना हम पीसेस कट कर लेंगे, मतलब इस पे हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि जब ये जम जाएगा तो फिर आप इसके पीसेस कट नहीं कर पाएंगे। तो इसी टाइम पे 5-10 मिनट बाद ही जब ये हल्का सा सेट हो जाए आप इस पे चाकू से निशान लगा लें। और आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करें, ताकि मैं आगे और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो यहाँ पर मैं इसे बर्फ़ी के शेप में कट कर रही हूँ, आप चाहे तो स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं। इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप चाहे तो ना चाशनी में कलर भी ऐड कर सकते हैं, बहुत से लोग कलर भी ऐड करते हैं। तो इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए, उसके बाद हम आपसे आधे घंटे बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आधा घंटा हो गया है और जो हमारा सूजी का टुकड़ी वाला हलवा है वो अच्छे से बिल्कुल सेट हो गया है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बस आपको जो आपने जो निशान लगाया था ना उस निशान पे आपको चाकू से हल्का सा चलाना है, तो ये इजीली निकल जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है। बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि आपकी जो चाशनी है वो तार वाली नहीं होनी चाहिए, उसे हमें चिपचिपी बनानी है, या फिर चम्मच उठाएँगे तो वो रुक-रुक के गिरनी चाहिए उसकी बूँदें। दूसरा, आपको सूजी डालने के बाद इसे इतना भूनना है कि ये कढ़ाई का बॉटम छोड़ने लगे, तब तक के लिए आपको इसे भूनना है। तो आपका जो हलवा है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो एक बार आप इस तरीके से इस हलवा को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।